चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। दोस्तों, मोटा अनाज, सुपर फूड, श्री अन्न, ऐसे शब्दों का प्रयोग पिछले कुछ समय से खूब सुना जा रहा है। अचानक कैसे इनका प्रयोग होने लगा? क्या है ये अनाज? इनका हमारे स्वास्थ्य पर कैसा असर होता है? क्या संबंध है? इसी पर आज हम बात करेंगे। जी हाँ, हमारा आज का विषय है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स और हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। धन्यवाद। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं 23421080 और 23421084 पर, और मोबाइल नंबर है 9868107070। इससे पहले कि मैं एक म्यूजिकल ब्रेक पे जाऊं डॉक्टर साहब, जो हमारे श्रोता हैं वो ये जान लें कि मिलेट हम किसको कहते हैं, और साथ ही कुछ अनाजों के नाम भी आप बताएंगे तो अच्छा होगा। जी, मिलेट एक्चुअली एक छोटे छोटे जो अनाज होते हैं, पोएसी फैमिली के ये प्लांट्स हैं। ग्रास तृण धान्य भी बोलते हैं आयुर्वेद में, शूद्र धान्य, क्योंकि जो छोटे होते हैं ये अनाज अक्सर सीड की शेप में भी दिखते हैं। मिले करके इसका वर्ड है जिससे बनता है। तो इसमें अक्सर बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो, कुटकी, चीनक, ये सब यूजुअली जो कॉमन मिलेट्स हैं जो अक्सर मिल जाते हैं लोगों को, ये आते हैं और ये हमें अपनी डाइट में डालने चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जरूर। आपने कहा छोटे छोटे अनाज होते हैं, फिर इनको मोटा अनाज क्यों कहते हैं? मोटा, वेरी गुड। क्योंकि इसमें फाइबर बहुत है। दूसरे अनाज हमें दिख बड़े सकते हैं, लेकिन वो इनसे ज्यादा रिफाइंड है। ये मोटे अनाज इसलिए क्योंकि डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, बिकॉज फाइबर इज गुड फॉर आवर इंटेस्टाइन। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो बस आप हमें प्रश्न लिखकर भेजें, मैसेज लिखकर भेजें 9868107070 पर। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त राजश्री। और डॉक्टर साहब, आपने अभी अभी बताया कि भाई मिलेट्स कौन कौन से अनाज हैं, लेकिन एक हमारे श्रोता हैं, रेगुलर लिसनर है, रांची से हमें फोन करते रहते हैं, और उन्होंने पूछा है कि नहीं, हमें बताएं कि कौन कौन से अनाज पूरी तरह से आते हैं मिलेट्स के तहत। जी ठीक है, मैं इसका आंसर दे देती हूँ। जी। इसमें आते हैं 2 मेजर मिलेट माने जाते हैं, बाजरा और रागी। बाकी ज्वार, फिंगर मिलेट रागी को बोलते हैं। माइनर मिलेट्स कुछ होते हैं जैसे कंगनी है, चीना है, कोदो, बर्नयार्ड मिलेट यानी शामा, कुटकी और कुट्टू और चुलाई, जो हम लोग फलार वगैरह में खाते हैं। और चुलाई एमरेंथस के लड्डू तो अक्सर लोग बोलते हैं। बिल्कुल। चुलाई तो मुझे लगता है, मैं जहाँ बिहार में थी तो वहाँ पे ट्रेन्स में चुलाई के लड्डू मिलते थे। आज वो कितना सुपर फूड कहा जा रहा है, लेकिन दिस इज वेरी हेल्दी। जी। आई हैव लोडेड विद आयरन एंड कैल्शियम। बहुत बढ़िया। तो अनूप जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा। हमारे एक और श्रोता हैं और उनका भी प्रश्न मैंने आपको बता दिया था। हेलो, गुरविंदर जी हमारे साथ हैं। जी गुरविंदर जी, आपका प्रश्न बता दिया है डॉक्टर साहब को मैंने। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जिनको हाई बीपी है और शुगर की प्रॉब्लम है, क्या वो मोटा अनाज ले सकते हैं? दूसरा, मोटा अनाज लेने से क्या मोटापा बढ़ने के चांस हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बीपी कम करते हैं, और दूसरा, शुगर पेशेंट्स के लिए मिलेट्स बहुत अच्छा एक अमृत आप समझ लीजिए उसको। और वेट कम करने में मिलेट्स हेल्प करते हैं। कोदो बहुत अच्छा है उसमें। बाकी भी जितने रागी है ये वेट लॉस करने में हेल्प करती है। इवन जो मीनोपॉजल लेडीज का वेट बढ़ जाता है उनको भी मिलेट्स हेल्प करते हैं वेट लूज करने में। तो आप इनको इन तीनों प्रॉब्लम्स में आराम से ले सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और एक और श्रोता, हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं राजा बात कर रहा हूँ लखनऊ से। जी राजा साहब बताएं। जी, जैसा कि मोटे अनाज के बारे में आज यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो हम लोग जैसे सुबह नाश्ता वगैरह करते हैं, तो मोटे अनाज में कौन कौन चीजें ऐसी चीजें हैं जो नाश्ते में ली जा सकती हैं,
और फिर अगर शाम को नाइट में हम खाना खाएं तो उसमें कौन से मोटे अनाज में हम खाने में वो चीजें ले सकते हैं। आप नाश्ते में रागी का चीला या रागी की रोटी बना के खा सकते हैं, कोदो का पुलाव बना के ले सकते हैं, ऐसे ही ज्वार का पुलाव बना सकते हैं, कुटकी का बना सकते हैं, शामा का। तो अलग अलग रेसिपीज आप खुद डिसाइड करके सुबह और शाम ले सकते हैं। बीच बीच में कभी कभी आप दूसरा अनाज भी लीजिए, गेहूं और चावल वगैरह। अच्छा। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे मिलेट्स के नाम बताए, बहुत कॉमनली क्या यूज होता है? हाँ, बहुत कॉमनली बाजरा मिल भी जाता है, यूजुअली अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, आदमी उसी को यूज कर पाएगा। रागी इजिली मिल जाती है आजकल, और कोदो मैंने देखा है ऑनलाइन कुछ साइट्स पे मिलता है, वो आप ले सकते हैं। तो ये कहते हैं कि सब किसी चीज का बीज होता है? नहीं, ये बीज नहीं है किस चीज का, ये खुद अपने आप में ही एक मतलब फ्रूट है उसका। ओके, ठीक है। उसका लुक सीड की तरह है, बट वो सीड नहीं है। ये मैंने स्टार्टिंग में जब मिलेट की डेफिनेशन बताई थी तभी बताया था। और ये चीजें तो आजकल हर ग्रोसरी स्टोर पे भी इजिली रागी के पैकेट्स, क्योंकि लोग इजिली लेते हैं इसको, यूजुअली कंज्यूम करते हैं। और साउथ इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है रागी, इवन बच्चों को देना स्टार्ट करते हैं ताकि उनकी बोन स्ट्रांग हो, क्योंकि इसमें नेचुरल कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है। और ये सब कुछ हमारे यहाँ होता है, हमारे देश में होता है। तो ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब कि मतलब गेहूं और आटा और चावल इतना ज्यादा प्रैक्टिस में आया, और हम धीरे धीरे अपने ही इन मोटे अनाजों को ये, जबकि इतने स्वास्थ्यवर्धक हैं। यस एक्चुअली क्या है, ये चीजें अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो आयुर्वेद में ये ऋग्वेद से वर्णित है, उसके बाद अथर्ववेद और यजुर्वेद में भी मिलेट्स वर्णित हैं। मतलब इनका यूज कि ये ऐसे ऐसे लेने चाहिए। पहले लोग इसको खाते थे तभी ये वर्णित है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताए गए हैं, इवन डिजीजेस भी बताई गई हैं, किस डिजीज में इनका यूज ज्यादा है। जैसे हम डायबिटिक पेशेंट को अगर बोलें कि वो खाली मिलेट्स पे रहे तो उसकी डायबिटिक्स वैसे ही काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। या जिनका पेट खराब रहता है, स्टूल फॉर्म नहीं आता, लूज स्टूल रहता है हमेशा, मिलेट्स उसको बहुत हेल्प करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग वेस्टर्नाइज कल्चर को अपनाते गए, रिफाइंड फूड्स की ओर जाते गए, आजकल मैदा ज्यादा यूज करते हैं, तो ये सब चीजें छूटती गई। तभी तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, शुगर की बहुत ज्यादा वो बढ़ रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, ये डिजीजेस हो। रिफाइंड तेल भी यूज यस जितना रिफाइंड होते गए उतनी बीमारियां बढ़ती गई। तो इसलिए वापस उन रूट्स में जा रहे हैं अब सारे, क्योंकि अब सबको फिर से स्वास्थ्य चाहिए। बिल्कुल। एक मैसेज आया हुआ है मनोहर लाल गांधी जी का, चाणक्य चौक गाजियाबाद से। लिखते हैं कि मक्का, बाजरा, रागी, अलसी, इनका इस्तेमाल हम ज्यादातर सर्दी के मौसम में करते हैं क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। गर्मी के मौसम में हम इन अनाजों का किस तरह इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में करें, सुबह के समय या रात के समय हम इनको किस तरह से ले सकते हैं, ये जानना चाहा है। वैसे ही मुझे लगता है अभी जो वो पूछ रहे थे वहां से फोन किया था कि नाश्ते में क्या लें और डिनर में क्या लें। पहले तो मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूंगी कि बाजरा और अलसी गर्म है, वो आप प्रेफरेबली विंटर्स में ही लीजिए। बट रागी और सेकंड इन्होंने क्या बोला था, दूसरा इन्होंने पूछा था मक्का और रागी जो है ये आप थ्रू आउट द ईयर ले सकते हैं, ये गर्म नहीं है। आजकल तो कॉर्न बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप लीजिए उसको। एक चीज कॉर्न के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि मक्का इन्होंने बोला है, दिस इज वेरी गुड फॉर किडनी हेल्थ। जिनको यूरिन नहीं आता, कम आता है, यूटीआई है या यूरिनरी रिटेंशन वगैरह हो जाती है, वो लोग जो उसका कॉर्न सिल्क होता है, जो उसके फाइबर्स होते हैं छल्ली के ऊपर, अगर उसको उबाल के उसका पानी पिए तो उनको यूरिन खुल के आएगा, यूटीआई में हेल्प करेगा, किडनी पेशेंट्स के लिए अच्छा है। वो जो बाल जैसा होता है ब्राउन कलर का, यस सिल्क जो गोल्डन दिखते हैं ना, वो उसको पानी में उबाल के पीने के लिए, जिनको यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम होती है, वो ले सकते हैं। और रागी तो आप थ्रू आउट द ईयर खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, मोटे अनाज आपको मोटा नहीं करते, ये तो आपने बता दिया। मोटे अनाज छोटे छोटे होते हैं, आपने ये भी बता दिया। एक हमारे श्रोता हैं जो उनकी कुछ परेशानियां हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो नमस्कार जी नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम साल में 2 व्रत होते हैं, जिसमें नवरात्रों में हम कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, अदर जो भी हम लेते हैं, तो उसकी हम बढ़िया क्वालिटी का है, क्योंकि 6 महीने बाद हमारे व्रत त्योहार आते हैं, उसमें कई बार देखा गया है कि जो व्रत करता है उसके पेट में दर्द हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या सावधानी बरते हैं। और दूसरा एक और, जैसे मक्का को हम भुट्टे को उबाल के खाते हैं, कभी कभी कुछ ज्यादा खा लेने के बाद पेट में थोड़ा दर्द होना शुरू होता है, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमें क्या परहेज या सावधानी रखनी चाहिए? और बाजरा, जैसे बाजरे की टिक्की हम जो खाते हैं सर्दियों में, तो उसको ज्यादा खा लेना चाहिए कि कम खाएं? इसमें कोई नुकसान तो नहीं होने के?
देखिए, आपने ये पूछा है मेरे से ज्यादा खाने में, पहले मैं इसका आंसर दूंगी। एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज को मॉडरेशन में रखिए। कोई चीज अगर अच्छी है तो ये नहीं कि आप उसको ओवर ईटिंग करें। और दूसरी बात, जो मिलेट्स हैं, जितने भी मोटे अनाज हैं, थोड़ा सा बॉडी में ड्राइनेस भी करते हैं। बाजरा की खिचड़ी अगर आपने देखा हो ट्रेडिशनल, उसमें अच्छे से घी डाल जी बाजरे की खिचड़ी आपने देखा होगा, अक्सर बहुत अच्छा सा घी डाल के लोग खाते थे। उसका रीजन था ताकि वो ड्राइनेस ना करे। बाजरा गर्म है, घी ठंडा है, वो बैलेंस हो जाए। इसी तरह से व्रत में भी अगर आप खाते हैं तो देसी घी के साथ इनको बनाइए तो ये प्रॉब्लम कम होगी। लिमिट में खाइए और अपनी डाइट में थोड़ा सा अजवाइन और सौंफ रखिए, तो जो पेट दर्द की प्रॉब्लम हम बता रहे हैं वो काफी हद तक कम हो जाएगी या नहीं होगा आपको। धनिया की चटनी भी खा सकते हैं आप, क्योंकि उससे पाचन हो जाता है अच्छे से, तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ कॉम्बिनेशंस जरूरी है क्या डॉक्टर साहब? एक मैसेज आया हुआ है हमारे पास एएस तात्रा जी का होशियारपुर से, और ये पूछते हैं कि विच मिलेट इज हेल्दी। तो मिलेट्स तो सभी हेल्दी हैं आपने कहा। उसके साथ ही पूछा है कि कैन वी यूज देम इन मिक्स फॉर्म, जैसे मल्टीग्रेन आटा बहुत चलन में है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या हम उनको मिक्स कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली आप एक को एट ए टाइम यूज करें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि कई बार क्या है, किसी को अगर एक सूट नहीं कर रहा और दूसरा कर रहा है, अगर आपने मिक्स करके किया, आप सबसे खाने से डर जाएंगे कि मुझे ये तो सूट ही नहीं कर रहे। तो बेटर है कि आप सिंगल यूज करें उसका जी। और फिर वंस ए वाइल कभी करें तो ठीक है, रूटीन में ना करें। रूटीन में ना करें, कभी कभार कर लेते हैं। ऐसे फलों के बारे में भी कहते हैं कि भाई हर चीज का अपना एक स्पेसिफिकेशन है, उसका फायदा है, तो आप उसको मिक्स ना करें तो ज्यादा अच्छा है। एक और लिसनर है डॉक्टर साहब फोन पे। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, मैं गोविंदर सिंह बोल रहा हूँ जी, बताएं। डॉक्टर साहब, बचपन से हम यही सुनते थे, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ जी। तो अब क्या मिलेट्स फूड खाओ प्रभु के गुण गाओ हो सकता है? हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी ये क्यों नौबत आई कि मिलेट्स खाओ प्रभु के गुण गाओ। क्योंकि जब आप दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ तो काम करते थे, सारे फिजिकल वर्क करते थे, वो पचता था। आजकल कोई फिजिकल वर्क ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, सारे सेडेंटरी वर्कर्स हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रिफाइंड फूड्स ज्यादा लेते हैं, तभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है। मोटे अनाज इन चीजों को वैसे ही कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ये आ रहा है कि मिलेट्स खाओ और प्रभु के गुण गाओ। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल अलग अलग जो अनाज हैं उसको अलग अलग ही खाएं। इसकी वजह तो होगी जो हमने बात की भी कि जैसे कैल्शियम, रागी में कहते हैं कैल्शियम बहुत होता है, तो इस तरह से हमें बताएंगे अगर थोड़ा कि जैसे ज्वार है या बाजरा है तो क्या है इनके स्पेसिफिकेशंस और क्या इसको खाने से हमें क्या लाभ होता है? इसमें मैं स्पेसिफिकेशंस ये, जैसे रागी है, अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए या ग्रोथ बढ़ाने के लिए, हाइट उनके कैल्शियम इंप्रूव करने के लिए रागी का यूज हम करते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक हो गया। अगर मेरे से आप डिजीज स्पेसिफिक पूछ रहे हो तो ये उसमें हमने दिया। और ऐसे ही जो बाजरा वगैरह है या बाकी कोदो है, वेट लॉस में हेल्प करता है, तो ये इनकी स्पेसिफिकेशंस है। अब मान लो किसी को मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए देना है और मैं उसको कंबाइन करके दूं तो रागी का प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, मुझे तो उसको सिर्फ रागी देने की जरूरत है। तो ये भी एक रीजन है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप स्पेसिफिक एक एक ही लो तो बेटर है। देख करके आपको क्या चाहिए, बेटर है किसी डॉक्टर की सलाह लेके इनको यूज करें तो और भी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको समझ आएगी कि आपको कौन सा ज्यादा हेल्प करेगा। एक चीनक मैंने पढ़ा था, एक वो भी है विच इज वेरी गुड इन फ्रैक्चर हीलिंग। तो आप अब उसको फ्रैक्चर वाले पेशेंट को देना है तो मैं प्रेफर करूंगी कि रागी और चीनक दिया जाए, बाकियों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसका प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि कोदो जो है वो वेट लॉस में होता है, लेकिन क्या उसमें भी पोर्शंस इम्पोर्टेंट हैं? भाई कोदो मैं खा रही हूँ और इतना सारा खा रही हूँ तो क्या उससे उतना फायदा होगा इवन इफ वन इज ट्राइंग फॉर वेट लॉस? एक स्पेसिफिक एक कटोरी खाएं, एक बड़े कटोरे में खाएं? यस, इसका आंसर ये है, किसी भी कोई चीज हेल्दी है, अनहेल्दी है, वेट लॉस करवा रही है, नहीं करवा रही है, आपकी डाइट की क्वांटिटी आपकी भूख पर डिपेंड करनी चाहिए, ना कि मेजरमेंट पे कि मैं आपको बताऊं कि आप 100 ग्राम ही खाइए। मैं आपको समझाती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ। मान लो आपको भूख 50 ग्राम की है, मैंने आपको बोल दिया आप 100 ग्राम खाइए, आपने ओवर ईटिंग कर ली, चाहे वो चीज हेल्दी है,
और मान लो आपको भूख लगी हुई है 150 ग्राम की, मैंने आपको बोला आप 100 ग्राम ही खाना, और आप तो तड़फ रहे हो, आप गिर जाओगे अगर आप नहीं खाओगे, तो वो भी गलत है। तो ये जो क्वांटिटी है किसी भी डाइट की, वो आपकी हंगर डिसाइड करे कि आपको कितनी भूख है। भूख से थोड़ा सा कम हमें खाना चाहिए, ये एक जनरल रूल है वेट लॉस के लिए भी और मेंटेनेंस के लिए भी। तो इस पर डिसाइड कीजिए आप क्वांटिटी रादर देन किसी की मेजरमेंट के। तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई कि भाई पेट से, भूख से थोड़ा कम खाने की जरूरत तो है। आप स्टार्व भी नहीं कर सकते और आप ओवर ईट भी मत करो। हम आपको कभी तन्हा नहीं होने देंगे और रोज इस वक्त एक डॉक्टर के साथ होते हैं आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए, जिससे कि आपके जो स्वास्थ्य इश्यूज हैं वो भी हम कुछ हद तक दूर कर सकें। फॉलो आपको करना है, जो डॉक्टर्स यहाँ बताते हैं वो आपको करना है, और फिर देखिए आप कितने स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, हम एक बार फिर अपने लिसनर्स को बता दें कि भाई हमारा जो आज का ये प्रोग्राम है वो है रेडियो डॉक्टर। हमारा आज का जो विषय है वो है मोटे अनाज के लाभ, और जो हमारी एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा, जो कि आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। सभी लिसनर्स का एक बार फिर स्वागत है, और बहुत सारे फोन कॉल्स आए हुए हैं डॉक्टर साहब, हमने उनको होल्ड पे रखा है। चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। जी, मैं अंशुल बात कर रहा हूँ मेरठ से। आपको मेरा नमस्कार मैम, और डॉक्टर मैम को भी। मैं जानना चाहता हूँ कि जो गैस जिनको ज्यादा बनती है, क्या वो इन अनाज का सेवन कर सकते हैं जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है बराबर? जी नमस्कार। इन अनाज के सेवन से गैस बनना या ना बनना ज्यादा बेटर नहीं करता। गैस बनने के कई और कारण हो सकते हैं। जी, अगर आप इस अनाज का देसी घी के साथ सेवन करेंगे लिमिट में, अपनी भूख के अकॉर्डिंगली, तो इससे गैस नहीं बन सकती। वो आपको किसी और रीजन से बन सकती है, तो उसके लिए आप तो ये डॉक्टर का परामर्श लीजिए तो ज्यादा बेटर है। बहुत बढ़िया। और दूसरे एक और लिसनर है। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है? मेरा ये 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जितने भी ये मोटे अनाज हैं, जिस आदमी को शुगर है और हाई शुगर रहती है, उन्हें कौन से अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो गर्भवती महिला हैं, पहली बार जो हुई हैं, उन लड़कियों को क्या खाना चाहिए, जैसे उल्टियाँ लग जाती हैं, तो जिससे कि वो खाएं और उनकी सेहत बनी रहे। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो भी आपने छलनी के लिए बताया कि पानी में उबाल के लो, तो क्या उसके जो बाल होते हैं, सुनहरे बाल होते हैं, उनको उबाल के पीना या भुट्टे को उबाल के उसका पानी पीना, जिससे बहुत फायदा होगा? भाई ये 3 क्वेश्चन है। जी नमस्कार। एक तो पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा शुगर के लिए, तो शुगर के लिए तो वैसे ही हम रिकमेंड करते हैं कि आप गेहूं और चावल खाना कम करिए और मिलेट्स का यूज कीजिए। तो आप रागी ले सकते हैं, विंटर्स में बाजरा ले सकते हैं, कोदो ले सकते हैं, और जो आपको मिलेट्स और अवेलेबल हैं इजिली वो आप ले सकते हैं। ये आपके लिए फायदा। ज्वार भी इजिली मिल जाती है आजकल, वो भी आप ले सकते हैं। और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है, गर्भवती महिला जिनको उल्टियां आती हैं, हालांकि वो इससे रिलेटेड नहीं है, बट चल फिर भी मैं आंसर दे रही हूँ इसका। वो अनार का सेवन ज्यादा करें, और बाकी रागी वगैरह ले सकती हैं, कम क्वांटिटी में, बाजरा ना लें वो, और बाकी चीजें आप उसको थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, उनकी जो भी डिशेस वगैरह बना के, तो ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और थर्ड एक और क्वेश्चन था इनका, यही सवाल थे इनके डॉक्टर साहब, उन्होंने फोन रख दिया है। और एक और क्या कहते हैं, ये मैसेज है यहाँ पे, मैदा खाना कितना डेंजर है फॉर हेल्थ? मैदा कोई फायदा भी करता है क्या डॉक्टर साहब? गुड। मैदा डेंजर है सबके लिए यूजुअली, बट एक डिजीज ऐसी है जिसमें हम मैदा एडवाइज करते हैं, जिनको कोलाइटिस है या खाना नहीं पच रहा, बहुत ज्यादा दस्त हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैदे की डिशेज, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह के पेशेंट्स को, क्योंकि उनको जो फाइबर वाला या हाई रफेज वाला जो फूड है वो उनका पेट और खराब करता है कई बार, तो उनको हम बीच बीच में ये रिकमेंड करते हैं कि आप तो कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए मैदा ले सकते हैं, तो वो पच जाता है कुछ। ये पूछा है ऋषभ ने दिल्ली से कि कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए कौन सा अनाज बेस्ट है? कॉन्स्टिपेशन के लिए आप सारे टाइप के जो मिलेट्स मैंने बताए हैं वो कभी कोई आप यूज कर सकते हैं। जवार है, रागी है, कुट्टू है, कोदो है, कुटकी है, या विंटर्स में बाजरा है, तो आपका पेट इससे काफी हद तक साफ होगा। जौ बहुत अच्छे से पेट साफ करता है, बहुत ठंडा भी रखता है। यस,
और डायबिटीज का जो उन्होंने मेरे से पीछे पूछा था कौन सा जी, अगर एक चीज आप मेरे से पूछो कि कौन सा अनाज, तो वो जौ का आटा है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। दिस इज वेरी गुड। जौ खाना चाहिए, जौ का आटा। yes. रोटी उसको बना के, या जैसे सत्तू को पानी में घोर के पीते हैं वैसे रोटी भी पी खा सकते हैं। हाँ, ओके ओके। डॉक्टर साहब, आपने तो स्पेसिफिक इंडिकेशंस बताए हमें इन अनाजों के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है आयुर्वेदा के हिसाब से? ये बहुत जरूरी है जानने के लिए जी। जिनको गॉइटर है वो लोग बाजरा कम यूज करें या ना करें। गॉइटर मीन्स ये थायराइड। यस जी, क्योंकि उससे कुछ उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो उनका गॉइटर और ज्यादा बढ़ा देता है। कुछ चीजें, कुछ प्रोसीजर्स हैं, जैसे उसको बॉईल करके या भिगो के हमेशा एक तो मिलेट्स को बनाना चाहिए प्रेफरेबली, या उसके स्प्राउट्स बना के, तो इस तरह हम खाएं तो उसकी ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं, पर पूरी तरह से नहीं जाती। तो इसलिए जिनको भी आयोडीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो बेटर है कि बाजरा अवॉइड करें, बाकी चीजें ले सकते हैं। एक चीज और मैं बाजरे से रिलेटेड एडवाइस करना चाहूंगी। एक तो समर्स में वैसे लोगों को पता ही है कि नहीं खाना चाहिए, गर्म होता है जी। फिर भी विंटर्स में भी कई लोगों को नहीं पचता, जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जो पित्त प्रधान प्रकृति के लोग हैं, आयुर्वेद में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, उसके अकॉर्डिंगली हमारी प्रकृति होती है 7 प्रकार की। तो जिनका पित्त प्रेडोमिनेंस है, जिनको गर्मी बहुत लगती है, रैशेज हो जाते हैं, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो वो लोग बाजरे का यूज थोड़ा लिमिट करें, बाकी चीजों को यूज ज्यादा करें। ओके। एक हमारे लिसनर इंतजार कर रहे हैं। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम वो आलसी है ना, आलसी, हाँ हाँ, वो अपना डायबिटीज के में खाने में कितना कारगर है? अच्छी है, बट सर्दियों में लेना, अभी नहीं। अभी नहीं डायबिटीज वाले को हाँ ले सकते हो, 1 चम्मच डेली आप ले सकते हो, बट सर्दियों में लेना, अभी नहीं। 1 चम्मच टेबल स्पून, टीस्पून। अच्छा, उसको मतलब भुजा के लेने का के कच्चा ही? भून के। बहुत से लोग ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि वो भून देने के बाद उसका वो जो ऑयल है वो ये निकल जाता है, इसलिए भूनना नहीं चाहिए। 1 सेकंड रोस्ट करके डाइजेस्ट हो जाती है इजीली, अदरवाइज कईयों को पचने में भी दिक्कत होती है। ओके। हेलो। मैं आकाशवाणी परिवार को, डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतने अच्छे प्रोग्राम लेकर के आते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा होता है इससे। शुक्रिया। कोई सवाल भी है आपका? जी, सवाल मैं तो सुनता हूँ, तो उससे जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाँ, मेरी संतुष्टि हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिशें यही होती हैं डॉक्टर साहब कि हमारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे उनके प्रश्नों का जवाब दें और उनको वो सारे लाभ मिले जो हमारा यहाँ मकसद है। आपने बताया कि हम ये जो अनाज है वो डेली बिल्कुल खा सकते हैं, किस वक्त क्या खाएं, फायदा है किस तरह से खाएं। उसे बेसन के चीला की तरह बना लिया, उसे रोटी की तरह बना लिया, उसके बाद पानी में घोर के कुछ चीजों को पी लिया, जैसे आपने कहा जौ को पानी में घोर के पी सकते हैं। जो इसके कॉन्ट्रडिक्शंस है जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपने बताया कि बाजरा गर्म होता है, नहीं खाएं, इस तरह की और भी कुछ चीजें हैं कि जो नहीं लेना। यस, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मिलेट्स जितने भी हैं शूद्र धान्य बोलते हैं आयुर्वेद में जी। अगर शूद्र का हिंदी में मीनिंग देखें तो थोड़ा सा हीन आ जाता है जी। जो नित्य सेवनीय द्रव्य है आयुर्वेद में वो है राइस और व्हीट। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को देखते हुए मिलेट्स को सुपर फूड्स कैटेगरी में आजकल रखा गया है, और ये हैं भी, अगर मैं मेडिकली देखूं तो ये हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वायु प्रधान है या वात प्रधान जो प्रकृति के लोग हैं, उसकी कुछ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ बिल्कुल, जिससे वो समझ पाए कि उनका वात प्रधान, जिनका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता, वो देसी घी पी लें, कुछ भी खा लें, पर उनका वेट नहीं बढ़ता, बहुत मुश्किल है उनका वेट बढ़ाना। यूजुअली हाइपर एक्टिव होते हैं वो लोग, और ये 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे काफी लोगों को समझ आ जाएगा। और अगर ऐसे लोग या जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, कहीं भी दर्द है, मिलेट्स का सेवन करते हैं बहुत ज्यादा बिना घी के या तेल के, क्योंकि आजकल ट्रेंड है कि स्टीम्ड फूड लो, ऑयल नहीं लेना बिल्कुल, तो वो उनके लिए वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, हाँ, उनको ये चीजें, जैसे मैं रागी एडवाइस कर रही हूँ किसी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को, तो उसको बेटर है कि घी में कुछ बनाए या तिल के तेल में कुछ बनाए, तब उसका यूज करे, तो उसको लाभ मिलेगा। यस,
तो उसको बेनिफिट है, अदरवाइज उनके लिए दिक्कत कर सकता है। बाकी अदरवाइज पित्त प्रकृति के जो रोग हैं उनका मैंने बताया है आपको कि वो बाजरा अवॉइड करें या कम लें उसको, और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब आइज आंखों के लिए या डाइजेशन के लिए, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो, ये सारे फायदे होते हैं इस तरह के अनाजों में। हाँ, जौ आइज के लिए सबसे अच्छा है, जौ। यस, और कोलेस्ट्रॉल तो सारे मिलेट्स कम करते हैं, मतलब वो आप आराम से ले सकते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो भी सारे मिलेट्स ले सकते हैं। सारे मिलेट्स ले सकते हैं। एक मैसेज है ओपीएस तोमर साहब का दिल्ली से, 64 साल के हैं, ये बार बार हमें लिखकर भेज रहे हैं कि आर मिलेट्स, राजमा, छोले, मोटा अनाज हार्मफुल टू किडनी? यस, देखिए ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, ये किडनी फ्रेंडली है, बल्कि आप आराम से इनको ले सकते हैं, इनको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं आप। लेकिन ये राजमा छोले मिलेट्स नहीं है, बट राजमा किडनी के लिए ठीक है। किडनी के लिए ठीक है। एक लिसनर से बात करते हैं। हेलो, कुछ प्रॉब्लम है इनकी आवाज में? बिहार से बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? बिहार से। बिहार, गुड़गांव से। जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है जी, एक तो डॉक्टर मैम से पूछना है कि एक मैं सौंफ, अजवाइन और लौंग ये बहुत खाता हूँ, दिन में चबाता रहता हूँ, तो ये कोई ज्यादा नुकसानदायक तो नहीं करेंगे? और एक ये जैसे साबूदाना और मूंगफली दाने की खिचड़ी जो बनवाते हैं, ये कैसे हेल्थ के लिए अच्छी है या कैसे? ये पहले आप महाराष्ट्र में रहते थे तो वहाँ यही ज्यादा बनती थी, तो मेरे को भी आदत पड़ी थी खाने। जी नमस्कार। ये नमस्कार जी। जो सौंफ, अजवाइन और लौंग आप लेते हैं, कितनी क्वांटिटी में लेते हैं आप सारे दिन में? समझो दिन में 10-15 लौंग खा जाता हूँ और 20-20 ग्राम से अजवाइन और सौंफ भी खा जाता हूँ। ये किस लिए लेते हैं आप? हाँ जी, किस लिए लेते हैं? ये बस चबाता रहता हूँ वैसे अपना। तो बीच बीच में इसको छोड़िए आप। सौंफ तो आप डेली ले सकते हैं, बट अजवाइन और लौंग बीच बीच में छोड़िए और थोड़ा सा कम कर दीजिए उसकी क्वांटिटी। और जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा है साबूदाने खिचड़ी, वो आप ले सकते हैं, वो एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट है। सब एक लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी। हेलो, बिकॉज एक महिला थी यहीं दिल्ली से, उत्तम नगर से बोल रही थी, और उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था। मैंने उनका कम से कम सवाल पूछ लिया था। उन्होंने पूछा था कि बहुत सारे मोटे अनाज है जो आप बता रही हैं, उसमें कुछ को अंकुरित किया जा सकता है, अंकुरित करने के बाद उनकी तासीर बदल जाती होगी, तो हमें उसे अंकुरित करके लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए, लेना चाहिए। उसमें उसके बल्कि बेनिफिशियल एक्टिविटीज और अच्छी हो जाती हैं, बट उसको बेटर है थोड़ा सा हल्का सा स्टीम या सोते करके ले, ताकि वो वायु नहीं कुपित करे। ये भी बाहर से बोल रहे थे, कहीं मेरठ वगैरह से, और पूछना चाहते थे, उन्होंने नाम अपना बताया था कि वो उन्हें गैस बहुत ज्यादा होता है, तो क्या इन अनाजों को खाने से गैस नहीं होगा? और एक और डॉक्टर साहब हम पूछ ही लेने, तो इनका भी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हेलो जी, नमस्कार जी, मैंने दोबारा रिंग किया है। वो बहुत बढ़िया, अपना पूछ लें प्रश्न आप। जी। तो दूसरा कुछ और बात भी मैंने पूछनी थी जी। जैसे जॉइंट पेन्स वगैरह या फिर जो बॉडी पेन्स जिनको रहती हैं, उनको किस टाइप का, कौन सा अनाज ज्यादा प्रेफर करना चाहिए? रागी का आटा उनके लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ तिल का तेल या देसी घी में कुछ कुकिंग करें इसकी, ताकि वो आपको ड्राइनेस नहीं करे बॉडी में, क्योंकि उससे पेन्स और बढ़ सकती हैं। तिल का तेल तो हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो देसी घी भी यूज कीजिए बीच बीच में। देसी भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो फिर ये आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक आप राष्ट्रीय जी, आपने एक क्वेश्चन और जो पूछा था, गैस जिनको बनती है जी, गैस जो अगर बनती है आपको, तो मिलेट्स आप देसी घी में अगर कुक करके खाएंगे, कम क्वांटिटी में लीजिए, तो इनसे गैस ऐसे नहीं बनेगी। आपको कोई और प्रॉब्लम हो और उससे गैस होती हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पेशेंट इस टाइम नहीं देख रही हूँ, आपको मैं मिल नहीं रही हूँ। ऐसे करके आप देखिए, शायद आपको सूट करेंगे। और हर मील के बाद सौंफ लीजिए आप, काफी हद तक वो हेल्प करेंगे गैस को ठीक करने में। और कभी कभार 1 पिंच अजवाइन आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। 1 पिंच अजवाइन को मतलब 1 गिलास पानी में खौला लें या कैसे? 1 चम्मच नहीं, ऐसे 1 पिंच अजवाइन आप मुंह में डालिए, उसके बाद सिंपल थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, जितना आपको जरूरत है। दैट्स इट।
ओके डॉक्टर साहब, आपने बहुत कुछ बताया है मिलेट्स के बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े आप रेसिपीज भी हमें बता देना। जरूर जरूर। इसमें जैसे हम बाकी चीजों की रेसिपीज बनाते हैं वैसे ही मिलेट्स की बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ रेसिपीज बता रही हूँ। रागी की इडली बना सकते हैं हम। जैसे उसको एक दिन पहले आप थोड़ा सा ब्राउन राइस डाल के रागी भिगो के और रख दीजिए, नेक्स्ट डे ग्राइंड करके थोड़ा देर फर्मेंट होने के लिए रखिए, फूल जाएगा तो इडली बनाइए नॉर्मल जैसे आप, और कोकोनट चटनी के साथ उसको खा सकते हैं। कोदो का ऐसे ही पुलाव बना सकते हैं, जैसे हम चावल का पुलाव बनाते हैं वैसे ही उसको भिगो दीजिए थोड़े टाइम, 1-2 घंटे, और उसके बाद बहुत सारी सब्जियां डाल के आप उसका पुलाव बना सकते हैं। दलिये की तरह भी उसको बना सकते हैं, मीठा भी खीर भी बना सकते हैं उसकी दूध डाल के, और ऐसे ही कुटके। अच्छा, कोदो का खीर भी बना सकते हैं। वो सबका रागी का भी बनता है। मतलब दूध में आप उसको बॉईल कीजिए, थोड़ा टाइम पहले भिगो दीजिए, फिर उसके बाद बॉईल। डॉक्टर साहब, रागी तो या तो आटे के फॉर्म में मिलता है या फिर फ्लेक्स के फॉर्म में मिलता है? नहीं, उसका ना रॉ फॉर्म भी मिलता है रागी का। यस, वो सबका मिलता है। आप देखना उस पे ऑनलाइन साइट्स पे चेक करना, या लोकल जो फार्मर्स हैं। ज्वार का भी फुल फॉर्म भी मिलती है उसकी, उसका एज इट इज दलिया बना सकते हैं हम रोस्ट करके, या अगर किसी को कुछ भी नहीं करना तो माइक्रोवेव में वैसे ही उसको 5 मिनट के लिए कुक करके वैसे भी खा सकते हैं। चीला बना सकते हैं इसका, अगर आटा मिला है आपको, जैसे हम बेसन का चीला बनाते हैं वैसे रागी को आप घोलिए, उसमें आटे को पानी में घोल लिया और सब्जियां डालिए उसमें बहुत सारी, और एक नॉनस्टिक पैन पे अच्छे से थोड़ा सा तिल का ऑयल या देसी घी लगाइए और एक चीला बना के एंजॉय कीजिए इस मील को, लाइक ए पिज्जा। तो एक हमने एक्चुअली पीछे कोई ऐसी इवेंट हुआ था जिसमें मिलेट्स की कॉन्फ्रेंस थी वो, तो उसमें इसकी बहुत सारे बिस्किट्स वगैरह, मिलेट्स की नमकीन वगैरह, ये सब चीजें, जैसे सेमियां बेसन की आती है ना, ऐसे ही आप मिलेट्स में वो नमक, अजवाइन और देसी घी डाल के और थोड़ा गार्लिक वगैरह डाल के वही सेमियों के सांचे में उसको तल के, तो वो मिलेट्स की नमकीन वगैरह भी बना सकते हैं। चकली जैसे आती है साउथ इंडिया की एक रेसिपी है दाल चावल की, तो सेम आप मिलेट्स की भी वो बना सकते हैं। आपने सेवई की बात की, तो वो वैसा मैंने रागी का देखा है। यस, वो बाकी चीजों का भी आता है और आप खुद भी कर सकते हैं घर पे ये चीजें। तो जो कुछ आप बाकी फ्लोर्स का बनाते हैं वो सब इसी का, बाकी आटों का जो भी बनता है इसका सब कुछ कर सकते हैं आप। जी। ये एक मैसेज आया है डॉक्टर साहब, मेरठ से हूँ। ये अच्छा, लो बीपी की बात ये कर रहे हैं, तो कौन कौन से अनाज नहीं खाने चाहिए? लो बीपी का कह रहे हैं, बट आपने कहा कि बीपी तो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सारे ले सकते हैं जितने अनाज आपने बताए हैं। हाँ। एक और लिसनर है, उनसे जुड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, बताएं। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते, मैं सबिया बोल रही हूँ मैम। जी, क्या सवाल है आपका सबिया? मैम ये कह रही हूँ कि मेरा ना वजन बहुत ज्यादा है। 29 साल तो मेरी उम्र है और मैं मैरिड हूँ, और मेरा वजन जो है वो है 74 किलो। तो मैं कौन सा अनाज खाऊं मतलब पतले होने की? वैसे मैं खाती हूँ गेहूँ का। नमस्कार सबिया, आप क्या करती हैं? जी मैं कुछ नहीं कर रही। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप खाली मिलेट्स या अनाज पे जोर दोगे उससे वेट का कुछ नहीं होना, कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि वेट बढ़ने का एक कारण है चिंताहीन होना। ये चरक में मेंशन्ड है। अगर आपको कोई चिंता ही नहीं है, आप आराम से खा पी रहे हैं और सो रहे हैं, तो ये भी एक वेट बढ़ने का कारण है। तो इसलिए मिलेट्स तो आप खाइए, लेकिन आप कुछ करना भी शुरू कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव जरूर कीजिए, कोई पढ़ाई, कोई जॉब, कुछ कीजिए, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। योगा कीजिए और मिलेट्स का अनाज साथ में खाइए। मिलेट्स का? हाँ, और सब्जियां ज्यादा, रोटी कम, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लीजिए, बट एक्सरसाइज जरूर करना, सैर करो अच्छे से, योगा वगैरह करो। जी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए सबिहा। तो डॉक्टर साहब, आप अभी रेसिपीज बता रही थी कि, और बहुत आसान सी रेसिपीज, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है किसी को बनाने के लिए। भाई, हमारे प्रोग्राम का समय अब समाप्ति की ओर है, तो मैंने अपने एक्सपर्ट से ये गुजारिश की कि डॉक्टर साहब एक बार फिर हमारे लिसनर्स को बता दें कि भाई इन मोटे अनाजों का फायदा बहुत है, इनको कैसे खाएं। रेसिपीज तो बता ही दिया है आपने डॉक्टर साहब। जी, ऐसा है कि आप इसको रूटीन में लाइए, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, वीट और राइस को
कभी मिलेट्स खाइए, कभी मिलेट्स अल्टरनेट ऐसे कर सकते हैं आप। वेट लॉस जिनको करना है वो इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। डायबिटीज जिनको है वो इसको लें। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिनको PCOS है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो इसको ले सकते हैं। हाई BP के पेशेंट्स इसको ले सकते हैं। लेकिन मिलेट्स खा के आप निश्चिंत नहीं हो जाइए कि आपको दिनचर्या नहीं फॉलो करनी है, आपको एक्सरसाइज नहीं कर रही है, वो सब कुछ आपको करना है। आपका सिर्फ एक डाइट का जो आप जैसे आप गेहूं की रोटी लेते थे उसकी जगह आपने मिलेट्स की ली, और कुछ चेंजेस आपको नहीं करने हैं। और 2-3 चीजें और मैंने मना की थी। जिनको गर्मी ज़्यादा होती है वो बाजरा अवॉइड करें, और जिनको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी इसको थोड़ा लिमिट करें, बहुत ज़्यादा नहीं लें। बाकी सारे मिलेट्स आप ले सकते हैं। मीनोपॉजल लेडीज जिनका वेट लॉस करने में जिनको दिक्कत आती है, या वैसे भी जिनको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम है, वो कोदो धान्य, कोदो मिलेट एक मिलता है, वो आप ले सकते हैं। कुटकी वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिनको बोन्स की प्रॉब्लम है, बच्चों को जिनको बोन स्ट्रॉन्ग करनी है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, या सिर्फ ये सब चीज़ें हैं, वो रागी का यूज़ ज़्यादा करें, और जौ का यूज़ कर सकते हैं जिनको यूरिनरी प्रॉब्लम है। तो ये सब आप अपने रूटीन में लाइए, और इनको किसी ना किसी घी या तेल के साथ अगर आप कुकिंग करके यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको इन सब से हेल्प मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपने कुटकी का नाम लिया, यही जो प्रसाद अभी जो लोग नवरात्रों के समय में खाते हैं, वो कुट्टू का आटा है। ओके, और कुटकी अलग है? वो अलग है। ओके, तो ये सब एक्चुअली मैंने भी अभी देखा है, कुछ चीजें कॉमनली मिलती हैं जी। ये यूजुअली थोड़ा चेक करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ वगैरह में ये फसल है इसकी, कुटकी और कोदो। और ये जो सावा कहते हैं ये भी तो शायद फलहार में खाते हैं। यस। सामक कहते हैं? हाँ, सामक के चावल बोलते हैं जो फास्ट में आते हैं। फास्ट में खाते हैं। यस, वो तो ये तो बहुत महंगा मिलता है ये सामक चावल। ये सब हाँ, क्योंकि अब एक्चुअली क्या है, इनकी खेती थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए, और दूसरी बात है इजिली अवेलेबल भी नहीं है। आप थोड़ा सा हो रहे हैं, जैसे से अवेयरनेस बढ़ रही है, हाँ। तो तब इनका लोग ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। हमारे एक लिस्टर ने पूछा भी था कि भाई ये पूजा के समय तो मिल जाते हैं, नवरात्रों के समय में मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सी चीजें नहीं मिलती हैं। ऑनलाइन साइट्स पे अवेलेबल हैं आजकल, तो वहां पर थोड़ा चेक कर सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो भाई ये मोटा अनाज खाएं, सुपर फूड जिसे हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री अन्न कहते हैं इसको। और इसका बहुत लाभ है। आपने सारी चीजें बता दी डॉक्टर साहब की इससे हड्डियों का बहुत मतलब हड्डियां मजबूत होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें स्टूडियो में आने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ थी डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट, और हमें आज मोटे अनाज के बेनिफिट्स के बारे में बता रही थी। इसके साथ ही रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम समाप्त होता है। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।